कश्मीर में लगातार सिविल किलिंग के खिलाफ जो है जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस समय में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास हूँ। यहाँ पर अलग अलग संस्थान के लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं और पुरजोर जो है वो विरोध कर रहे हैं कि इस इन किलिंग्स को जो है वो जल्द से जल्द रोका जाए। ये देखिए यहाँ पर देखिए विनाश का प्रतीक है आतंकवाद, यानी कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी हानि होती तो उसका जिम्मेदार जो है वो आतंकवाद है। कब तक इस प्रकार की जो सिविल किलिंग है वो होती रहेगी? कितना दुख होता है, क्योंकि देखिए दो अध्यापक जो देश का भविष्य तैयार करते हैं उनको भी नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल, इसकी हम पाकिस्तान की बहुत बड़ी निंदा करते हैं। जिन्होंने वो अध्यापक का क्या कसूर था? एक वो शिक्षक को पढ़ाती थी और देश को बढ़ाने के लिए शिक्षक को पढ़ाती थी, उसका क्या कसूर था? हम ये निंदा करते हैं कि पाकिस्तान समझ जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और हम अनुरोध करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में किया था, उसी तरह पूरा गोरखा बटालियन जितनी भी है हमारे हिंदुस्तान में सभी डिप्यूट किया जाए श्रीनगर में, जो कि आतंकवादी को चुन चुन के मारे और हर जो बेकसूर लोगों का उसका बदला लिया जाए। कब तक ये? अब जैसे ही माहौल सामान्य होता है कश्मीर में, कश्मीरी पंडित सोचते हैं कि हम अपने वतन वापस जाएंगे, अपने घर में बैठेंगे, अपने बगीचों में जाएंगे। इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं तो कैसे जाएगा कश्मीरी पंडित वापस? केंद्र सरकार ने भरपूर प्रयास किया है कि कश्मीर में नॉर्मलसी आए। नॉर्मलसी आ भी गई है। पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज का पूरा कश्मीर लहराया। इस बार क्या डल लेक हो, क्या हमारा लाल चौक हो, हर जगह राष्ट्रीय ध्वज लहराए गए। लेकिन कुछ शरारती लोग जो वहाँ अमल नहीं आने देते, खासकर पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान को वार्न करता हूँ कि केंद्रीय हमारी फोर्स हैं वो उनको छोड़ेंगे नहीं। उनको जो हरकत करेगा उनका ठोक के जवाब देंगे, उनको पकड़ चुन चुन कर मारेंगे। ठोक के जवाब दिया जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा। और आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सिविल किलिंग हो रही है वो अध्यापकों की क्या गलती थी, ये जानना चाहता है इस समय पूरा भारत की कैसे जो है वो वहां पर उन अध्यापकों की हत्या कर दी। कैसे? ये बहुत दुख गई है। जो सुखविंदर कौर जी हैं, जो दीपक जी मेहरा जी हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, पासवान जो था वो एससी समाज से था, ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जो ये निंदनीय है। मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार से, गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग वहां निहंग 10,000 10-20 हजार निहंग बसाए जाएं और गोरखा लोगों को बसाया जाए, तभी इनका मुकाबला होगा। जो ये मुगलों को भगा दिया, गुलाब सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। हमारे जो हरि सिंह की यही हमारी तमन्ना है कि हमारे लोगों को, हिंदुओं को, सरदारों को, जो और भी बुद्धिज्म को भगाया जा रहा है, उनकी तालिबान का मुकाबला ये लोग कर सकते हैं। तेग बहादुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने कश्मीरियों के पीछे जान दे दी। हमारे गोविंद सिंह जी के जो उन्होंने इतना मुकाबला किया, हमने देखो, हम नलवा साहब को नहीं भूल सकते, रणजीत सिंह को नहीं भूल सकते, अफगानिस्तान तक उन्होंने राज किया। अब उससे क्यों नहीं लेते हैं सुझाव? पिछला इतिहास क्या है हमारा, डोगरों का क्या इतिहास है? ये कश्मीरी जो पैसे की खातिर जो ये हरकतें करते हैं, पैसे की खातिर, ये तालिबानी सोच, ये इनका कोई धर्म नहीं है, इंसानियत का कोई धर्म। मेरे भाई को भी 2002 में मार दिया था, इधर शहीद हो गए थे संजय कुमार। मैं मदन गोपाल, जनरल सेक्रेटरी ओबीसी समाज से, जो मैं ताल्लुक रखता हूं बीजेपी से। मैं ये चाहता हूं कि हमारा एक एक बच्चा श्रीनगर जाएगा और घर घर से निकालेंगे इनको, उग्रवादियों को। मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक इनका मुकाबला नहीं करेंगे, वहां के जो लोकल लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनसे भी यही मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे लोगों को निशानदेही की जाए। वो डर के मारे, वो बेचारे लोग, सभी लोग बुरे नहीं है, गोली के आगे कोई नहीं वो नहीं है। मगर मैं चाहता हूं कश्मीरियत अगर बचानी है, अगर अफगानिस्तान की सोच वहां तालिबानी लानी है, तो ये कश्मीर के लोग भी वहां से भाग जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सोच बदलना है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और ये देखिए, तमाम लोग जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हुए थे, यहाँ पर एक ही बैनर तले जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और ये सिर्फ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि जो
सिविल किलिंग हो रही है उनको रोका जाए। कश्मीर में जो सिविल किलिंग उन अध्यापकों की क्या गलती थी, उन अध्यापकों की क्या गलती थी? सिविल किलिंग्स जो हो रही हैं कश्मीर में, वो कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? युद्धवीर सेठी भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बातचीत होगी, इनसे भी सवाल किया जाएगा कि आखिरकार अगर आतंकवाद खत्म हो चुका है कश्मीर में तो ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, इस प्रकार की घटनाएं अभी भी क्यों हो रही हैं, और क्या अब कंपनसेशन दिया जाएगा उन परिवारों को? क्योंकि देखिए किसानों की हत्या पर 45 लाख रुपए जो हैं वो यूपी सरकार दे रही है, पंजाब सरकार 50 लाख दे रही है, छत्तीसगढ़ सरकार 50 लाख दे रही है। तो अब देखना ये है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन परिवारों को कितना पैसा देती है कंपनसेशन के तौर पर। हालांकि जो चले गया तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन कंपनसेशन जो है वो इनको मिलेगा या फिर नहीं, या फिर यूं ही ये लोग जो हैं वो अपनी आवाज लेकर आएंगे। युद्धवीर सेठी हैं यहाँ पर। सेठी साहब, 2 दिन में 5 हत्याएं और उनमें से 2 ऐसी है जो देश का भविष्य बनाने वाले, देश को तैयार करने वाले अध्यापकों की हत्या कर दी है। वहां पे जो माहौल है डर का, जो वहां माहौल है डर का, वो खत्म हो रहा था। वहां पे गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के नाम पे जब मंत्री जा रहे थे, वहां पे नए कार्य शुरू किए जा रहे हैं, जिससे बुखलाहट में वहां आतंकवादी हैं या वो व्यक्ति जो इसको तोड़ना चाहते हैं, कश्मीर को हिंदुस्तान का तीसरा टुकड़ा करना चाहते हैं, ये लोग अब हवाला का पैसा बंद हो गया, हमारी सीमाएं जबरदस्त ढंग से सील कर दी गई हैं। ये रिवॉल्वर छोटे छोटे हथियारों से आते जाते बेगुनाहों को जो मार रहे हैं, इनको लानत है, इनको शर्म आनी चाहिए। पर वहां का जो सिविल समाज है, सिविल सोसाइटी है, उनको खड़ा होना चाहिए इनके लिए। वहां के जो ह्यूमन राइट्स वाले, कोई अगर व्यक्ति मर जाता है, कोई आतंकवादी मर जाता है, तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं, वहां जाके ह्यू एंड क्राई करते हैं विश्व भर के अंदर। आज वो कहाँ पे हैं ह्यूमन राइट्स वाले और वो सो कॉल लीडर वहाँ के पाकिस्तानी जो स्पॉन्सर लीडर हैं, जो अंदर बैठ के बयान देते हैं, क्यों नहीं सड़क पे सिविल सोसाइटी के लिए आ रहे हैं? इसका कहीं पूरे देश के अंदर रिएक्शन ना हो जाए। हिंदू और हिंदुस्तानी को जिस प्रकार से कत्ल किया जा रहा है, कहीं पूरा देश आज जो रो रहा है, कहीं सड़कों पे ना खड़ा हो जाए। इनका मुस्लिम को भी पूरे देश के अंदर इनको समझाना चाहिए इन लोगों को कि ये तांडव बंद करो, शर्म करो। स्कूल में घुसकर मार दिया, स्कूल में घुसकर, सोचे ना तो आम इंसान कैसे सेफ है? ये लोग अपना जो इनका अंदाज था आतंकवाद का, इन्होंने चेंज किया है। सीमाएं आज सील कर दी गई हैं। आज हवाला का पैसा इनके पास नहीं है। आज ये छोटे छोटे लड़कों को बुलाकर 2000, 4000, 5000 देके छोटी पिस्टल के ऊपर साइलेंसर लगा के ये लोग बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हैं। वो तो ये लोग कहीं भी कर सकते हैं, दहशतकर्ता। इतने निर्दयी लोग, मैं बताना चाहता हूँ सिविल सोसाइटी को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के नेताओं को, कि गोली के ऊपर नाम नहीं है। हिंदू और हिंदुस्तानी के साथ साथ सारा कश्मीर ना कहीं जल जाए, इसके लिए सड़कों पे निकलो और आवाज करो अपनी। युद्धवीर जी, उन फैमिलीज को क्या मैसेज देंगे जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं? ऐसी राष्ट्रवादी फैमिली जो कश्मीर के अंदर हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। जो दुख तकलीफ आपको हुआ है, हम लोगों को भी हो रहा है। पूरा देश का बच्चा बच्चा रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। वो दिन दूर नहीं है, हम इसका बदला लेंगे। हमारी फौजी इनका बदला लेंगे। स्ट्रेटजी चेंज जिस प्रकार से आतंकवादियों ने किया वहाँ, उसी प्रकार से फोर्सेज भी अपनी चेंज करेंगे पॉलिसीज। और ये जो छोटे छोटे लड़के गुमराह करके ये लोग सिविल को मरवा रहे हैं, इनको एक एक को नहीं बख्शा जाएगा। ये जो छोटे छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हैं कि ये छोटे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, कितना गुमराह हो रहे हैं कि दूसरे की जान ले रहे हैं, और फिर नेता कहें कि नहीं ये छोटे बच्चे मासूम हैं। सेठी साहब, ये छोटे बच्चे जो है, देखिए ये कोई गुमराह नहीं है, कोई गुमराह नहीं है। जो गुमराह है ठोक दीजिए, सीधा उड़ा दीजिए। सिविल समाज के लोगों को साथ उनके खड़ा होना पड़ेगा। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस अपना काम कर रही हैं। इनको ठोकना क्या है, इनको नरक में भेज के छोड़ेंगे फौजी यहाँ पे। और हम लोग सिर्फ
आज पीपल्स फोरम के तहत हम यहाँ की सोसाइटी जिनके अंदर रोड शो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम ऐसा ही पूरे देश में आह्वान करना चाहते हैं। हर मुस्लिम, हर सिविल सोसाइटी खड़े हो जाए इन लोगों के लिए और आवाज बन जाए कि यहाँ के जो लड़के जिनके बच्चे हैं, जिनके माँ बाप वहाँ रहकर जिनके बच्चे ये हरकतें कर रहे हैं, उनके पूरे के पूरे परिवार अंदर ठोके जाएं और उनके ऊपर केस डाले जाए और गोली मारी जाए। युद्धवीर जी, जो तो देखिए युद्धवीर सेठी कह रहे हैं कि कैसे जो है अगर कोई भी बच्चा ये कहता है कि नहीं जी, कोई भी नेता ये कहता है कि ये गुमराह हो गया, क्योंकि हमने अक्सर नेताओं के भाषण सुने हैं कि ये गुमराह हुए हैं, ये इनको गुमराह किया गया है, और सोचिए फिर बाद में उनको बेकसूर माना जाता है। वो इतना कौन सा गुमराह हो गया बच्चा, वो कौन सा बेकसूर बच्चा है कि वो दूसरे की जान ले सकता है और वो उसको गुमराह कहेंगे? जी नहीं, उसको सीधा यहाँ पर ठोक दीजिए। अगर वो गुमराह है, किसी की जान लेता तो ठोक दीजिए, और आने वाले समय में ताकि दूसरों को भी नसीहत लगे कि इस प्रकार की गुमराह वाली रणनीति जो है अब नहीं चलेगी। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।